Good morning, students. This is Shashi, working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In last lecture, we had discussed about Class 11 Physics Chapter 4, Motion in a Plane. मोशन इन अ प्लेन के अंदर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स के बारे में. हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्केलर और वेक्टर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. हम उसी को कंटिन्यू करते हैं कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस के साथ. So first is our collinear vectors. Collinear vector as it is idea, जैसा कि हमें लग रहा है नाम के अकॉर्डिंग कोलिनियर मतलब सेम लाइन वाले. जैसा कि यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं, एक है हमारा O डबल डैश P डबल डैश वैक्टर, A डबल डैश वैक्टर, एक है हमारा Q डबल डैश और S डबल डैश वैक्टर, दैट विल बी B डैश वैक्टर. ये हमने अज्यूम किया ऐसे, ठीक है. एक है हमारा अगेन O डबल डैश P डबल डैश A डबल डैश वैक्टर और Q डबल डैश S डबल डैश B, उसका मैग्नीट्यूड है B डबल डैश वैक्टर. बट जो हमारा Q डबल डैश S डैश है नीचे वाले डायग्राम के अंदर जो पिंक एरो से शो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन देखेंगे आप, जो ब्लू है और पिंक है उनकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस है. तो two vectors having equal or unequal magnitudes which either act along the same line or along the parallel lines in the same direction or along the parallel lines in opposite directions are called collinear vectors. बेसिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, बस इनकी जो लाइन है वो क्या होना चाहिए सेम और मतलब पैरेलल होना चाहिए. बेसिकली लाइंस को सिर्फ पैरेलल होना मस्ट है, उनकी डायरेक्शन सेम होना मस्ट नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना मस्ट कंडीशन यहाँ पर नहीं है. सिर्फ हम क्या देखेंगे कि अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो दे विल बी नोन एज अ कोलिनियर वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर. A vector divided by its magnitude is called a unit vector along the direction of the vector. तो कोई भी वेक्टर है उसको अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, उसकी डायरेक्शन के अलोंग. फॉर एग्जांपल ए कैप, ये जो कैप वाला सिंबल है ये हमें बताता है कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है. ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है मेनली, जो वाइट से दिखाया हुआ है कैप, दैट इज. इसके बाद ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये हमारा होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला. इसे आपको लर्न करना है. और अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड पॉइंटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वी कैन ऑल्सो से इट हैज़ नो डायमेंशन और यूनिट. इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है और कोई इसकी यूनिट नहीं होती. इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली. ये बेसिकली एक डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे XYZ हमारे 3 प्लेन्स हैं. यहाँ पर अगर हम आई कैप शो कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है. जे कैप अगर हम शो करें तो ये भी हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर. किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में. जो आई है जे है ये मतलब एक ही डायरेक्शन के लिए पर्टिकुलर फिक्स्ड है. आई कैप जो है वो हमारा एक्स डायरेक्शन के लिए फिक्स है यूनिट वेक्टर. जे कैप जो है वो हमारा वाई डायरेक्शन के लिए फिक्स यूनिट वेक्टर होगा. सिमिलरली जेड डायरेक्शन के लिए हमारा होगा के कैप. Unit vectors along the x, y and z axis of a rectangular coordinate systems are denoted by I cap, j cap, k cap respectively. तो इनको आपको याद रखना है, आपको इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप. ऐसा नहीं है आप x के लिए j cap यूज़ कर सकते हैं, y के लिए k cap यूज़ कर सकते हैं, नहीं. ये स्पेसिफाई है, बाउंडेड है. यहाँ पर x के लिए I cap ही होगा, y के लिए j cap होगा और z के लिए k cap. The magnitude of the unit vector is 1 unit. जैसे उसके नाम से ही पता चला यूनिट, that means its magnitude will be always 1 and its direction is same as that of the given vector since these are unit vectors. इनका मैग्नीट्यूड अगर हम शो करेंगे तो मैग्नीट्यूड शो करने के लिए सिंबल होता है बोथ साइड पैरेलल लाइंस और मॉड्यूलस. तो आई कैप, जे कैप, के कैप का मोड होगा हमारा 1 और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा हमारा 1. वी कैन से दैट. नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर.
यहाँ पर हमने XY प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स लिए हैं, R वेक्टर और R डैश वेक्टर. Consider the position vectors in the plane as shown in the figure. अब हमने दो पॉइंट लिए हैं A and B. Now suppose an object which is at P at time t moves to P dash through the path PA P dash. ठीक है, हम मतलब यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो P से P डैश पर जा रहा है थ्रू द पाथ PA P डैश, एंड वापस आ रहा है P डैश टू P पर थ्रू बाय फॉलोइंग द पाथ P डैश B P. देन व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. ये पहले A से P डैश गया, फिर अगेन P डैश से P पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. यहाँ पर डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल की है, बट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या कुछ हुआ है. नहीं, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है. वो इनिशियली भी हमारा P पॉइंट पर था, और आफ्टर द कवरिंग डिस्टेंसेस थ्रू पाथ PA P डैश एंड P डैश B P, इट विल अगेन रीच ऑन द सेम पॉइंट P. तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0. Since the initial and final position coincided, the displacement is a null vector. The illustration of a negative vector justifies the need of a zero vector. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं अपना एक वेक्टर OP जिसका मैग्नीट्यूड है A डैश वेक्टर, और OP अगर हम जैसे अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, PA डैश, तो ये हमारा यहाँ पर क्या बता रहा है, जो A प्लस माइनस A जो हम कर रहे हैं वो क्या दे रहा है, जीरो वेक्टर. तो ये भी हमारा किसकी जीरो वेक्टर के जो हमारी डेफिनेशन है उससे क्लियर करता है. A वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर प्लस A वेक्टर और A वेक्टर. तो किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करने से या फिर नल वेक्टर को ऐड करने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है, और उसको मल्टीप्लाई करने से वो जीरो हो जाता है. जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 0. नेक्स्ट है फ्री वेक्टर और अ लोकलाइज्ड वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर. ठीक है, इन आवर स्टडी वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन. जो हम पढ़ते हैं उनके अंदर क्या होता है, वेक्टर्स की कोई फिक्स्ड लोकेशंस नहीं होती है. सो शिफ्टिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ लीव्स द वेक्टर अनचेंज. तो जो एक वेक्टर है उसको उसके पैरेलल में शिफ्ट करते हैं तो वो क्या होता है, अनचेंज रहता है. सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स. तो इस टाइप के वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, फ्री वेक्टर्स. However, in some physical applications, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ फिजिकल एप्लीकेशंस में, फिजिक्स एप्लीकेशंस में लोकेशन ऑफ अ वेक्टर इज इम्पॉर्टेंट. सच वेक्टर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स. तो उन्हें क्या कहा जाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर. ये थे हमारी डेफिनेशंस. इसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर. अगर हमें किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर से. Multiplying a vector A vector with a positive number lambda gives a vector whose magnitude is changed by the factor lambda, but the direction is the same as that of A vector. अगर हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वेक्टर A वेक्टर के साथ, जो हमने पॉजिटिव नंबर है उसे अज्यूम किया लैम्डा, और हमारा वेक्टर है A वेक्टर, तो हम अगर वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, बट डायरेक्शन सेम रहेगा. जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी. देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है लैम्डा ए वेक्टर से, तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, लैम्डा और ए वेक्टर का प्रोडक्ट. ठीक है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर लैम्डा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2a is in the same direction as A vector and has a magnitude twice of A vector as shown in the figure. ये हमारा एक वेक्टर है A वेक्टर. ठीक है, ये है हम अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है जस्ट. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम. आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम.
Multiplying a vector by a negative number lambda gives a vector lambda a vector whose direction is opposite to the direction of a vector and whose magnitude is negative lambda times of a vector magnitude. क्या होगा अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि हम 2 की जगह -2 लेते हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर लैम्डा ए वैक्टर मॉड्यूलस शुड बी इक्वल टू माइनस लैम्डा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इफ लैम्डा इज लेस देन 0. Multiplying a given vector a vector by negative numbers say -1 and -1.5 gives vector as shown in the figure. ये हमारा एक वेक्टर था a वेक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग में इसे हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, जस्ट अपोजिट, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया इसका, चेंज। तो नेगेटिव वेक्टर के लिए दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर हम इसे -1.5 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये थोड़ा ग्रेटर देन आएगा कंपेयर टू स्टार्टिंग वेक्टर ए वेक्टर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी किया जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट, 2 or more vectors may be added graphically or geometrically by using the following laws of vector addition. फर्स्ट है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If 2 vectors can be represented by the 2 sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. ये मतलब क्या कहता है ट्राइंगल लॉ, कि अगर हम सीक्वेंस में दो जो हमारी साइड्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा फिर रिजल्टेंट होगा कम्प्लीटली मतलब विद डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, उन दोनों साइड्स का जो थर्ड साइड्स है वो हमारी उनके लिए एज अ रिजल्टेंट ट्रीट की जाएगी। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे देखते हैं। एडिशन ऑफ 2 वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। टू ऐड वेक्टर बी वेक्टर टू वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर को हमें किससे ऐड करना है, ए वेक्टर से। मूव वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ सो एज टू प्लेस द टेल ऑफ बी वेक्टर ऑन हेड ऑफ ए वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, जो बी वेक्टर का टेल है उससे हेड ऑफ ए वेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। देखो इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। Join the tail of A vector to the head of B vector. Let this be vector OR vector or R vector. This gives the resultant R vector or the sum of the vectors A vector and B vector. तो यहाँ पर जो हमारा ये OR vector है ये हमें क्या बताएगा, resultant, ठीक है। तो ये R vector हमारा क्या होगा, A vector प्लस B vector के लिए sum। इसकी जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो गए उन दोनों वेक्टर्स के। This graphical method is also called a head to tail method। यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, head to tail method भी कहा जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा लेकिन ना जो हम जिन भी दो वेक्टर्स को सम कर रहे हैं उनका हेड या फिर टेल पॉइंट सेम साइड नहीं होगा, उनके हेड टेल पॉइंट जस्ट अपोजिट साइड्स होंगे। ये आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप रिजल्टेंट में देखेंगे जो OR है वो OP और हमारा OR है दोनों का टेल पॉइंट सेम है, तो ये दोनों का हम ऐड नहीं कर सकते। हम किसको ऐड कर सकते हैं, OP वेक्टर और PR वेक्टर को ही ऐड यहाँ पर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल मेथड। द 2 वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द सेम इवन if A is shifted to the place on B vector। अभी हम जो बात कर रहे थे रिजल्टेंट वेक्टर था R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो अगर हम A वेक्टर की जगह B वेक्टर लिख दे, दैट मीन्स इंटरचेंज कर दे, R वेक्टर को हम लिख दे B वेक्टर प्लस A वेक्टर, तो वो भी क्या रहेगा, हमारा सेम ही रहेगा, उससे रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। A वेक्टर B वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर A वेक्टर को B वेक्टर को ना हेड टेल एडिशन ना करके हम B वेक्टर का जो हेड है और A वेक्टर का टेल है उसे हम ऐड कर रहे हैं,
तो भी हमारा रिजल्टेंट क्या रहेगा, ओ आर वैक्टर, आर वैक्टर इज इक्वल्स टू बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर। और सेम हमारा ए बी वैक्टर के लिए जब हम कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। तो नोट दैट द रिजल्टेंट आर वैक्टर इज इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दोनों केसेस में देखो ओ आर वैक्टर की डायरेक्शन हमारी सेम है, ठीक है, ओ टू आर ही है डायरेक्शन अभी भी दोनों के अंदर देख सकते हैं। और जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, दोनों का सेम है, बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर और बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर। द अबव रिलेशन ऑफ एडिशन प्रूव्स दैट द वैक्टर्स आर कम्यूटेटिव। ये हमारा जो रिलेशन है वो क्या बताता है कि वैक्टर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। द प्रॉपर्टी दैट द वैक्टर एडिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर in which the vectors are added is called the commutative property of vector addition. नेक्स्ट है associative properties of vectors. अगेन हम एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, और एक हमने एक और वेक्टर लिया सी वेक्टर। बी वेक्टर का जो टेल है उसे हमने ए वेक्टर के हेड से कनेक्ट किया है, तो वहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर हमने जो हमारा सी वेक्टर है उसे ऐड किया है रिजल्टेंट के हेड से, टेल जो सी वेक्टर के टेल पार्ट को हमने ऐड किया है अपने ओ क्यू वेक्टर के हेड से। तो इसका रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, ओ आर वेक्टर, दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। अगर हम यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा चेंज करते हैं, ए वेक्टर को बी वेक्टर सी वेक्टर हमने अगेन 3 वेक्टर्स लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, सी वेक्टर को किससे ऐड किया है, पहले हमारे बी वेक्टर के सी वेक्टर के टेल को हमने बी वेक्टर के हेड से ऐड किया है। इसका रिजल्टेंट हमारा होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पर ए वेक्टर को ऐड करेंगे या फिर इसको हमारे ए वेक्टर से ऐड करेंगे, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है हमारा उसके टेल पॉइंट को हमने ए वेक्टर के हेड से ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट बनेगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नोट दैट रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम की हेल्प से दोनों केसेस के अंदर हमारा क्या है, जो आर वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर वो इक्वल है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। सो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। द अबव रिलेशन ऑफ एडिशन प्रूव्स दैट द वेक्टर्स आर एसोसिएटिव। तो ये जो रिलेशन है वो हमें बताता है कि जो हमारा वेक्टर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। होप यू विल अंडरस्टैंड।